परीक्षित कहते हैं महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज आपने बड़े विस्तार से सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन सुनाया, लेकिन जो भवरोग की औषधि है, भवरोग को मिटाने की जो दवा है, वो हम सुनना चाहते हैं। कहते हैं संतान बीजम कुरु पांडवानां गोपकुच्छो गतयात चक्रो मातुश्चमेया शरणं गताया। कहते महाराज, जब द्रोणी के ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैं अपनी मां के उदर में जला जा रहा हूं, आर्त होकर के मेरी मां घनश्याम की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मत्तु परस्परम। और जब मेरी मां शरण में आई तो उन अकारण करुणा वरुणालय ने मेरी मां के उदर में आकर के मेरी रक्षा की, और मेरी रक्षा भी जरूरी थी, क्योंकि कौरव पांडव दोनों वंशों का वंशधर में अकेला था। और जब आर्त होकर के मेरी मां आई तो भगवान ने मेरी रक्षा की। और वैसे तो उस हिसाब से मेरे भगवान मेरे भाई हुए, क्योंकि एक मां के उदर से जन्म लेने वाले सभी सगे भाई होते हैं। और कह रहे जिस समय मैं मां के उदर में था उस समय भगवान भी मेरी मां के उदर में थे, इसलिए मेरे भाई हुए। और वो चूंकि रक्षक है तो रक्षक भी पितृतुल्य होगा। जनेता चोपनेता चा यस्तु विद्यां प्रयच्छति ऋणत्राता भेत्राता पंचेता पितरा स्मृता। जो जन्म देने वाला वो भी पिता होता है, जो उपनयन करवाता है वो भी पितृतुल्य होता है, क्योंकि वो गायत्री देता है। और जो मंत्र दीक्षा देता है वो भी पिता तुल्य होता है। और जो भय से मुक्त कराता है वो भी पिता होता है। तो भगवान ने भय से मुक्त किया मुझे, तो वो मेरे पिता भी है, मेरे भाई भी है। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन बड़े ज्यादा रिश्ते लगा रहे हो, मैं तो कहता हूँ बैठ के कुछ जलपान कर लो। मैं देख रहा हूँ 4 दिन हो गए अभी तक तुमने न कुछ खाया न पिया, और केवल कथे सुनते जा रहे हो, कथे सुनते जा रहे हो। जलपान कर लो और उसके बाद कथा सुनाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज जिस प्यास के कारण मैंने समीप के गले में मरे सर्प को लपेटा था, आज मेरी वो प्यास भी कथा सुनते सुनते शांत हो गई। ना मुझे भूख लग रही है और ना मुझे प्यास लग रही है। कहते हैं महाराज इस समय तो स्थिति ये है कि कथा में सुधा का शुभ स्रोत भरा, जिसे पीते हुए मैं अघाता नहीं हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं अमृत का पान करते जाऊं। और आज तो आप मुझे विस्तार से कथा सुनाए। आपने अभी सुनाया कि रोहिणी के पुत्र बलराम जी है, फिर आप कहते हैं कि बलराम जी देवकी के पुत्र हैं। अब महाराज मुझे बड़ा संशय हो रहा है, एक समय में एक व्यक्ति 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? आप विस्तार से बताओ कि भगवान ने जन्म कहाँ लिया और जन्म के बाद प्रभु कहाँ गए? भगवान गोकुल गए तो गोकुल में कितने दिन रहे? अब गोकुल से आने के बाद वृंदावन में कब तक रहे? और वृंदावन में कौन सी लीला की? वृंदावन से मथुरा कब आए? मथुरा में कितने दिन रहे? मथुरा में कितनी लीलाएं की? और मथुरा से द्वारिका कैसे गए? द्वारिका की लीलाएं सुन करके सुखदेव प्रसन्न हो गए। भागवत महापुराण में
बड़ा दसम स्कंद है। इस दसम स्कंद में 90 अध्याय है, इसलिए इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बनाया गया है। 49 अध्याय पूर्वार्ध में है और फिर इसके बाद के शेष अध्याय उत्तरार्ध है। तो विस्तार से भगवान की मथुरा लीला, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, द्वारिका लीला को विस्तार से सुखदेव जी महाराज को खिल गए। उन्होंने कहा, राजन, जब तुम्हारी ये कथा सुनने की इच्छा है तब तो हम मंगलमय कथा सुनाते हैं। कहते हैं, सुनो, जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तक उस अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में श्रीमुख से भगवान ने तो कहते हैं, जब पाप बढ़ता है तो उस पाप के शमन के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसके उपरांत कह रहे हैं कि जिस समय मथुरा में महाराज उग्रसेन का शासन था, कंस ने अपने पिता को गद्दी से उतार करके कारागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। सारी प्रजा में निंदा होने लगी कि कंस महान क्रूर कर्मा है, इसने बड़ा अत्याचार किया। तो राजनीति भी बड़ी बेढंगी होती है। राजनीति में कब कौन किसका दुश्मन हो जाए, कब कौन किसका प्रिय हो जाए, पता नहीं लगता। और राजनीतिक लोग जो होते हैं ये भेष बदलने में माहिर होते हैं। चुनाव का समय आ जाए, फिर देखो तुम्हें माता पिता तुम्हें ऐसा प्रणाम करेंगे, मान लो घी परोस रहे हैं, अब बाद में चले जाओ तो पहचानेंगे नहीं। महाराज भर्तहरि ने अपने भर्तहरि शतक में, नीति शतक में लिखा है, सत्यानता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थ परावदान्य नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगने नृपनीति अनेक रूपा। राजनीति बिल्कुल सत्य होती है, सत्या अनृता बिल्कुल झूठ होती है, बिल्कुल सत्य भी है, बिल्कुल झूठी भी है। और परुषा बड़ी कठोर है और बड़ी प्रियवादिनी है। तुम्हारा काम पड़ जाए तो कठोर और उनका काम पड़े तो प्रियवादिनी। परुषा प्रियवादिनी क्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, नित्य बहुत खर्च करने वाली, आय भी बढ़ाने वाली है। नंबर 2 का पैसा देखो कितना पकड़ा गया। तो प्रचुर नित्य धनागमा था, वारांगने नृपनीति अनेक रूपा। राजनीति वारांगना की तरह होती है। जय जय श्री राम। तो कंस ने सोचा कि अब लोक निंदा हो रही है, कुछ अच्छा काम किया जाए तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। इस तरह मन में सोच करके उसने अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवाना निश्चय किया। विवाह हो गया तो अपनी बहन को छोड़ने के लिए कंस स्वयं रथ में बैठ करके जाने लगा। और जब रथ में बैठ के जाने लगा, देवताओं ने सोचा कि इसकी वास्तविकता सबके सामने लाई जाए। आकाशवाणी हुई, ए कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना सुनना था कि रथ के नीचे कूद पड़ा, देवकी के केस खींच करके नीचे उतार लिया, म्यान से तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने आसन्न संकट को भाग करके रथ से उतरे और कहने लगे, महाराज, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यैवाब्द सदान्तरिवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा देहि पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानु
को बसा। कह रहे महाराज, मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सा जायते। हे राजन, हे महावीर, हर प्राणी की मृत्यु उसके जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है। वो बड़ा नहीं होता, एक एक दिन उसके जीवन का कम होता जाता है। आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, लेकिन होगी निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए कहते हैं महाराज, इसके लिए ब्रजस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तणजनुतैवं देहि कर्म गतिं गता। इसलिए महाराज, समय पूर्ण होने के पहले, ए बच्चों, समय पूर्ण होने के पहले किसी को शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जुराई होती है, गेहूं की पत्ती का कीड़ा होता है, वो जब दूसरी पत्ती पकड़ लेता है तो पहली पत्ती छोड़ता है। उसी तरह आत्मा का जब अगला जीवन निश्चित हो जाता है, तब वो पिछला जीवन छोड़ करके अगले चोले में अपने शरीर को धारण करती है। उसी तरह की वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शय्याति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जीवात्मा नवीन वस्त्र धारण करती है, उसी तरह हम जीर्ण वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जीवात्मा भी होती है। अब कंस को समझाते हुए कहने लगे, महाराज, फिर आपकी ये जो बहन है, कहते ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा मधुम नास्ति कल्याणी इमाम तुम दीनवत्सल। हे महाराज दीनवत्सल, आप बड़े कृपाल हो, भोज वंश में बड़े यशस्वी राजा हो, और आपके जीवन में ये कलंक हो जाएगा कि आपने अपनी बहन का वध किया। वसुदेव जी जानते थे कि मूर्ख और संत ये दोनों दूसरे के फूंकने से बचते हैं। मूर्ख की प्रशंसा कर दो तो बहुत सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। बोले महाराज, आप तो बड़े यशस्वी हैं, और ये बहन अभी पहली बार ससुराल जा रही है, पैर का महावर नहीं सूखा इसका, और इसको तुम मारने जा रहे हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बोले मेरे काल को जन्म देने वाली है। बोले ये जन्म देगी, ये तो नहीं मारेगी ना। बोले मैं वादा करता हूँ कि इसकी जितनी संतानें होंगी मैं आपको ला करके दे दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव सत्यनिष्ठ है, कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी की बात हरि माया से मान करके और वसुदेव देवकी को ला करके कारागार में डाल दिया। अब समय बीतता गया। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के पास गए। कंस ने देखा अपने बड़ा प्यारा बालक है, मैं जान गया कि आप सत्य प्रतिज्ञ हो, लेकर के जाओ, मेरी तो शत्रुता 8वें सहन ले जाओ इसको। लेके गए, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा महाराज ये जो अष्टदल कमल बना हुआ है, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है? तो गिनने लगा तो हर पंखुड़ी पहली है, हर पंखुड़ी 8वीं है। बोला महाराज मैं समझ गया, देवताओं की आकाशवाणी का कोई ठिकाना नहीं, कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। फिर क्या था, उस बालक को बुला करके मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा पुत्र, 5वां पुत्र, 6ठे पुत्र, 6 पुत्र देवकी के मार दिए। 7वें में भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवी अब तुम मथुरा जाओ
देवकी के अष्टम गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के उदर में स्थापित करो और तुम स्वयं यशोदा की पुत्री बनकर के उत्पन्न हो जाना। लोग तुम्हें काली, दुर्गा, भद्रा, वैष्णवी आदि नामों से संबोधित करेंगे, तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने भगवान का आदेश पा करके देवकी का जब सप्तम गर्भ आया तो उस कारागार में परम प्रकाश होने लगा। कंस सोच रहा है कि शायद यही मेरा काल है, एक दिन म्यान से तलवार निकाल करके और मारने के लिए गया, लेकिन वहां सर्प की भीषण फुंकार आ रही थी, कंस वहां से वापस आ गया। अगले दिन योग माया ने देवकी के उदर से उस गर्भ का संकर्षण करके और रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दूसरे दिन सूचना मिली कि सातवां जो पुत्र होना था उसका गर्भपात हो गया। कंस सोच रहा है कि पुत्र का जन्म तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ? अब वो परेशान। उसने देवकी के कारागार की इसके बाद पहरेदारी बढ़ा दी, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के यहाँ वसुदेव के घर में भगवान जन्म लेंगे। देवताओं के लिए आकाशवाणी हुई थी, जब देवों ने प्रार्थना की थी तो आकाशवाणी हुई थी कि वसुदेव के घर में भगवान का जन्म होगा। क्या वसुदेव के घर में भगवान का जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? घर में हुआ था कि कारागार में हुआ था? नहीं, घर में हुआ था, कारागार में नहीं हुआ था। देखिए, वो कारागार भी घर बन जाता है जहां दंपति रहते हैं, और जहां दंपति न रहे वो घर भी कारागार है। इसलिए तो अब तो उन्होंने बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। 7 द्वार, 7 में पहरेदार, दोहरे पहरेदार। धीरे धीरे समय बीता और भादव का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई। आज भी संयोग से अष्टमी तिथि है, सप्तमी प्रातःकालीन उदया तिथि है, वर्तमान में तिथि अष्टमी ही है। अष्टमी तिथि आ गई, दिन बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया। आकाश में चंद्र उदित हो गए। परम मंगलकारी समय है, शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा है। जिन यज्ञ कुंडों की अग्नि बुझ गई थी स्वतः जलने लगी। भादव का महीना है, नदियों का जल बिल्कुल निर्मल हो गया। रात का समय है, सभी पुष्प खिल गए, प्रकृति उत्सव मनाने लगी कि आज नारायण आ रहे हैं। ऐसे मंगलमय समय में जब प्रकृति उत्सव मना रही है तो सारे देवगण आकाश में छा गए और भगवान का स्वागत करने लगे और गा रहे स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम
कृष्ण भगवान की देवगण आकाश मार्ग में स्तुति कर रहे हैं, कह रहे सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योगिन्यतम च सत्य सत्यस्य सत्यम च सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस तरह स्तुति करके सारे देवगण आकाश मार्ग से अपने अपने स्थान को गए। सुखदेव मुनि कहते हैं अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना यर्हेवाओ जन्मच्छ शांतच्छ ग्रहतारकम्। उस परम मंगलमय पवित्र वेला में द्रौपदी के कक्ष में एकाएक परम प्रकाश पुंज धीरे धीरे इतना घनीभूत हुआ और वही प्रकाश पुंज चतुर्भुज नारायण के रूप में परिणत हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। अब उन चतुर्भुज नारायण को देख करके वसुदेव देवकी दोनों स्तुति करने लगे, कहने लगे प्रभु। देवकी कहती है कि प्रभु अरे जो प्रलय के समय संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में समाहित कर लेता है, संपूर्ण सृष्टि इसके उदर में समाहित है, और उस परम प्रभु को मैंने अपने उदर में रखा, इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। और वसुदेव भी स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा मुझे लेकर के तुम यहां से गोकुल पहुंचा दो। और कहने लगे आप हमारी स्तुति क्यों कर रहे हैं? अरे हम तो आपके पुत्र हैं। देवकी कहने लगी महाराज पूरे पिताजी बने खड़े हो, हम आपको पुत्र कैसे मान ले? अरे पुत्र अस्त्र शस्त्र लेके थोड़ी पैदा होते हैं, आप तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, आप पीतांबर पहने हुए हो, वस्त्र पहन के बालक थोड़ी जन्म लेते हैं। आप जब पुत्र के रूप में आओगे तो आपका हम पुत्रवत प्यार होगा। और माँ देवकी की बात मान करके भगवान बाल कृष्ण रूप में परिणत हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ था दिन में 12 बजे, और चूंकि राजकुमार थे तो दिन दहाड़े, और भगवान गोविंद रात के 12 बजे। चोर नंबर 1 के चोरों के लिए रात का समय ज्यादा अच्छा हो। दूसरी बात, भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो सूर्य नारायण 1 महीने तक अस्त ही नहीं हुए। मास दिवस अगर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि। चंद्रमा रोते रहे, चंद्रमा कहते रहे महाराज आपके दर्शन नहीं हो पा रहे, सूर्य नारायण नहीं हट रहे। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, जब मैं कृष्णावतार लूंगा तब जब तुम उसी रहोगे तभी मैं अवतार लूंगा। इसलिए भगवान ने चंद्रमा के मन की बात रखते हुए अब बोले अभी तो 1 महीने का दिन हुआ है, जब मैं कृष्णावतार में रासलीला करूंगा तो 1 रात 6 महीने भी हो जाएगी। इधर
वसुदेव जी ने भगवान को सूप में दिखाया। आकाश में काली घटाएं छाई हुई है और रिमझिम करके बादल बरस रहे हैं। देखिए भगवान को क्या प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्त प्राक्तस्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल जल जो भी, लेकिन सत्य है कि भक्त के साथ भगवान को अर्पित करें। तो बादल सोच रहे हैं कि मेरे पास तो जल ही है, इसी से भगवान की पूजा करें। और वसुदेव जी लेकर के जल्दी जरूर कंस अज्ञान था, दुष्ट बेईमान था, जेल में तेरा लगवा दिया, जेल में तेरा लगवा दिया। कंस अज्ञान था, दुष्ट बेईमान था, जेल में तेरा लगवा दिया। हरे कृष्ण जी ने जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, कृष्ण जी ने जन्म ले लिया।
जय जय श्री राधे। देखिए भगवान को जब सिर पे पधराया तो सारे बंधन खुल गए।